वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, उस रास्ते को आप सुनिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो कोई बात नहीं, जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। जो रास्ता अभी बताएंगे, अगर आपने उसको समझ लिया तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा, इस बात की गारंटी। और अगर न हो, अगर नहीं हो तो सांसद विधायक मुखिया का नहीं, अपने भाई अपने बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िए। तो अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई आदमी बात नहीं करेगा। 15 मिनट में हम भाषण नहीं देंगे, आपसे कुल जमा 2 सवाल करेंगे। 2 सवाल करेंगे, आपको उसका जवाब देना है। जहां आप खड़े हैं बैठे हैं वहीं से आपको हाँ या ना बोलना है। अभी आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। सब आदमी, जितने लोग हरनौत के इस मैदान में आए हैं, हर आदमी को जवाब देना। जो जवाब नहीं देगा उसको समझ में नहीं आएगा। तो जिसको जिसको रास्ता सीखना है, तो स्टेडियम में ऊपर बैठे हैं सबको बोल रहे हैं, हर आदमी को जब सवाल पूछे तो हाँ या ना सोच कर बताइएगा। अभी आपको अपने आप के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार कैसे होगा। सारे लोग हरनौत के जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उठाकर सबको बताना है, हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, आपने देखा कितने साथी, कितने माताएं बहनें भाई बहन आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू है या मुसलमान, अगड़े है या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझ बिहार में हर आदमी को है। यहाँ सभा में बैठा हर आदमी ये जानता है कि अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, नीतीश बने, लालू बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का कारण। सब लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, हर आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बात ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? किसी ने नहीं दिया। देखिए हरनौत की जनता को देखिए, चुप, किसी ने नहीं दिया। ये ज्ञान की भूमि है नालंदा, यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी, आपने कहा कि न भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए, लेकिन आप में से किसी ने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, किसको हम लोग वोट दें कि हमारे बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा? अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे जादू। वोट चाहे जिसको भी दीजिए, आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा, ये अभी आपको जादू दिखेगा। दूसरे सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिए। आज तक आपने, आप सबको हाथ उठाकर जवाब देना है जब सवाल पूछेंगे, आज तक आपने जितने गांव
जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए। नाम सबका वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है भाई? नहीं किया है ना, हम नहीं बोले। अब पीछे मत हटिएगा, जादू देखने का टाइम आ रहा है। आपने कहा कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए, हम लोग के बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी ने काम नहीं किया, ये आपने कहा है, हम नहीं कहे। अब आप लोग जादू दिखाते हैं। अभी जादू से दिखेगा 2 मिनट में कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, यहाँ हरनौत के इस मैदान में जितने लोग आए हैं, आप जरा सोच के बताइए। हाँ या ना जोर से बोलिएगा। सही बोले हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे ना बोल दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को हर महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सही है। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमें वोट दिया, सारे हिंदुओं ने कहा कौन पंचायत? भैया चेयरमैन पंचायत है। चेयरमैन अयोध्या में भाड़ा करके देता है ना। आपके हरनौत में, नगरनौसा में, नालंदा में, बिहार में फैक्ट्री नहीं लगी, नाली गली गांव में नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ। लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। नीतीश बाबू को हम लोग वोट दिए बिजली पानी सड़क के लिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी भ्रष्टाचारी बिहार में, इसी बदहाल बिहार में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो या न हो, आपका बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? जोर से बोलिए, नीतीश कुमार ने बिजली पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने लालू जी को, लोग लालू जी को वोट दिया। कहता है कि लालू के राज में पढ़ाई रोजगार मिले चाहे न मिले, गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, अपहरण रंगदारी हुआ, लेकिन जो गरीब और पिछड़ा था उसको आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही हम लोग वोट देंगे। तो मेरे भाई, आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गणना, भले घर जातीय जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे हाथ उठाकर बोलिए, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी को। मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा। पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, नालंदा, हरनौत से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए तो नहीं मिला। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि ए भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दी, यही बताने आए हैं। बोलिएगा कबूल तो आम कहाँ से खाइए? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए तो बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया,
अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर आया है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा चल रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार हैं। यही बात बताने आए, यही बात बताने आए। वोट तो नहीं मांगते हैं, गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो आपके बच्चों की चिंता कोई दूसरा क्यों करेगा? अरे जब आप अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं। बिहार में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं। 5 बरस घर में बैठ के आप बोलते हैं, ए भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, बड़ा कष्ट में जी रहे हैं। और जब वोट आया तो सब बात भुलाया। वोट के दिन बिहार के आदमी को दुइये को बात बुझाता, ए भाई हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का नेता खड़ा है, वो नेता का चोर हो, बदमाश हो, लुटेरा हो, उसी को जाकर वोट दबाओगे। और जात से बचोगे तो मोदी जी के 5 किलो भात में फंस जाओगे। भैया अनाज दे रहे हैं, मोदी जी इन्हीं को वोट देंगे, कैसे दशा सुधरे? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए। हम ये बात कहते हैं तो लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बात है, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं हुआ, लेकिन आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं। आप जात का झंडा उठाकर घूम रहे। हम गांव में जाते हैं, 5000 गांव में पैदल गए, लोग आकर काम में कहता है, ये भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। उससे है काहे? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ नगर नौसा में, हरनौत में, यहाँ के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का सीना सिकुड़ाकर 15 इंच 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। लोग कह रहा है कि भैया प्रसाद किशोर बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, ये आप भैया आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग के पास विकल्प नहीं था। आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपके साथ खड़ा होंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरोगे, जब तक आप अपने बच्चों के चिंता नहीं करोगे, कोई आपको सुधार नहीं सकता। गांव में जाते हैं, कहता है कि बड़ा भ्रष्टाचार है। ए भैया क्या नाली गली नहीं बनाया, राशन कार्ड में पैसा मांग रहा, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 20,000 25,000 घूस लगेगा। याद कीजिए 3 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव था, 500 रुपया लेकर वोट बेचे। जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए। दूध को पाउच कर वोट का सौदा किए। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिचंद होगा। अरे बिहार के आदमी को तो चोरी भी नहीं करने आता। बिहार के आदमी को चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया के लालच में जाति के नाम पर
मुर्गा भात खाकर काउंट लेकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 घूस लेता है और आप कहते हैं कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे जब समाज ही चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा हो? हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर ले और बाकी सब ईमानदार हो जाए। कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर लोगों ने कहा कि बात तो एकदम 1 टका 100 टका का बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, बिहार में तो विकल्प नहीं है। बिहार में तो भैया दो को दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश बाबू का इतना आशा उम्मीद के दिन का दल हम लोग बनाए थे, नीतीश बाबू का तो पता ही नहीं है कि कितना देर कमल के फूल पर बैठेंगे और कब जाकर उछल कर ललटेन पर बैठ जाएंगे। तो बिहार में आदमी कहता है कि भैया विकल्प नहीं है, एगो विकल्प बनाइए। तो ये पूरा बिहार पैदल चल के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए जो दल बनाया उसका नाम है, नाम क्या है? जोर से बोलिए, नाम क्या है? नाम क्या है? बोलिए, नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या है? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का सुंदर राज देख लिया, आपने लालू जी का राज देख लिया, आपने नीतीश मोदी जी का राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर का राज देखने का भी कोई फायदा नहीं है। आपका जीवन अभी तक नहीं बदला, जीवन तब बदलेगा जब जनता का राज होगा, आपका राज कायम होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाकर बोलिए, पीछे तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो अब आपको 2 मंत्र सिखाएंगे कैसे बनेगा जनता का राज। जनता का राज बनने का 2 ही मंत्र है, उसी को याद करके जाइए। प्रशांत किशोर को भूला जाइए, मंत्र को याद रखना। अगली बार जब वोट देने जाइए, एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या जात का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? का संकल्प लीजिए इस गाँव में। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? एक आदमी को हाथ उठाकर बोलना है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। तो वोट किसको देना है? प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा तो बात नहीं बने। हमारा दूसरा मंत्र सीख कर जाइए। आपने अभी संकल्प लिया कि जिन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों को लूटा है, बिहार को लूटा है, उसको वोट नहीं देना है। आपके जाति का है कभी नहीं दीजिएगा ना। जरा हाथ उठाकर बताइए, आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके धर्म का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान का देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना, 2000 रुपया देगा, सुन लीजिए, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है, मंत्र का हिस्सा है। सुन लीजिए, जब आकर नेता पैसा दे, 500, 1000, 2000 रुपया दे तो पैसा लेना है। क्यों लेना है ये बताते हैं। 5 बरस राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया? बोलिए, लिया है कि नहीं लिया? आपका दाखिल खारिज कराने में, जमीन के कागज बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया? इंदिरा आवास का पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है? मांगा है, पैसा लिया है ना? पैसा लिया है ना? हर एक घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सोच के बताइए। नीतीश जी का इलाका है, नीतीश जी कह रहे शराब बंद है। शराब बंद है कि बिक रहा है? जोर से बोलिए, बंद है कि बिक रहा है? सुनाई नहीं दिया, नीतीश बाबू को सुनाई देना चाहिए। शराब बंद है कि बिक रहा है? तो ये जितना लूट मचा है,
ये आपका पैसा नेता सब लूट के ले गया है और चुनाव के समय आएगा 500,000 रुपया आपको देगा। वो पैसा आपका है, उस पैसे को लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए, ये संकल्प लीजिए, इस बार वोट जाति पर नहीं, किसी दल के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए जिसको वोट देना है, हाथ उठाइए, वीडियो में रिकॉर्ड होगा। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है ना भाई? बस इतने संकल्प याद रखिए। लोग कहता है कि पिछला 10 वर्ष में प्रशांत किशोर ने जिसको भी सलाह दिए, जिसका हाथ पकड़ लिए, वो आदमी जीत के राजा हो गया। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता को नहीं, आपको बिहार की जनता को सलाह देने आए हैं, आपका हाथ पकड़ने आए हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। अगर आप अपने संकल्प पर कायम रहेंगे, अगर आप इन नेताओं ने आपको लूटा है, उसको वोट नहीं देंगे और अगली बार वोट नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए देंगे, तो नवंबर में इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्यों? क्योंकि जनता का जब राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से ये जन स्वराज का संकल्प है। याद रखिए, लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। नाली गली जब बनेगा तब बनेगा, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन जब जनता का राज इस बार बनेगा तो छठ के बाद जितने भी आपके बच्चे घर के सवांग गए हैं बाहर मजदूरी करने, वो साल भर के अंदर उन बच्चों को यहीं पर 10 से 12,000 रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था कर दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को 10-12,000 रुपया के रोजी रोजगार के लिए घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। अभी घर जाइएगा तो अपने सामान को फोन कीजिए। 25 से जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, आपके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का जो भी महिला पुरुष है, उसको दिसंबर 2025 से 400 रुपया का पेंशन नहीं, 2,000 रुपया महीना का पेंशन दिया जाएगा, ताकि किसी गरीब को खाना दवाई के लिए हाथ न फैलाना पड़े। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ नहीं उठा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा अंतिम संकल्प, 10,000 करोड़ की रोजगार से गरीबी खत्म नहीं होगा, 2,000 रुपया मिलने से भी गरीबी खत्म नहीं होगा, ये बिजली पानी सड़क से भी गरीबी खत्म नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई का व्यवस्था हो। तो जन स्वराज का संकल्प है दिसंबर 2025 से, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरता है, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद कर लीजिए, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, उसका फीस और खर्चा सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप उठाकर अपने बच्चों के लिए बनाइए। गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना भाई। ये संकल्प लेके आगे बढ़े ना। अब सब बात सुन लिए, अब आपके जवाब देने का बारी है। जरा सोच के बताइए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? नहीं बोलेंगे, आपको बोलना है 5 किलो अनाज चाहिए या रोजगार चाहिए?
5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? नीतीश जी का घर है, जिसको नीतीश जी का राज चाहिए नीतीश जी बोलिए, जिसको लालू का राज चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलिए, झूठ मत बोलिए पकड़ा जाइए, सोच कर बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बोले तो यहाँ का भी सुधरेगा नहीं। देखिए हम नहीं उठा रहा तो हम काहे बोले, हम अपने मन का करेंगे। अंतिम बात पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो जो संकल्प इस गर्मी में इस मैदान में आपने लिया है उसको याद रखिएगा। इन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, उसको वोट नहीं देना है। जिसने बिहार को लूटा है उसको वोट नहीं देना है। और अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। यही संकल्प लेकर जाना है। अब एक बार आपको मैं नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। नालंदा के भूमि पर इतने दम है लोगों को। अरे आप लोगों के यहाँ से पूरा देश में राज चलता था, इतने दम है। जय बिहार, जय बिहार। बहुत लोग कह रहा है ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया आदमी बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? कुछ लोग को लग रहा है कि हम मंत्री बनने आए, आप हमको नहीं जानते। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। बहुत लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। आपके बेटा हरनौत के बेटा नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। तो मुख्यमंत्री बनाने का सपना लेकर नहीं आए हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा पंजाब से, महाराष्ट्र गुजरात से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब बोलिए जय बिहार। वोट बिहार का तो फैक्ट्री गुजरात में लगना चाहिए कि बिहार में लगना चाहिए? वोट बिहार में लगना, फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम आपको ट्रेन देंगे, ट्रेन जिसमें आपका बच्चा मजदूर बन के जाएगा गुजरात में मजदूरी करने। अरे भाई फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, आप बिहार का बच्चा ट्रेन में बैठ के जाएगा मजदूरी करने। वोट बिहार का है तो फैक्ट्री भी बिहार में लगनी चाहिए। चाहिए ना भाई, चाहिए ना? मोदी जी का बात हम लोग सुनने वाले हैं। अब हम लोग को बिहार में विकास चाहिए, बिहार में फैक्ट्री चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए।